नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मुश्ताक अली शाह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। शुद्ध के लिए युद्ध का अभियान चलाने वाले और मिलावटखोरी की नाक में दम करने वाले तेज तर्राट खाद्य विभाग अफसर आज हमारे साथ मौजूद है। संजीव जी मिश्रा, आइए इनसे बात करते हैं कि जब से इन्होंने नीमच ज़िले में इस शुद्ध के लिए अभियान की जो कमान संभाली है उसको लेकर अभी तक इन्होंने कितने लोगों पर कार्रवाई की। संजीव मिश्रा जी नमस्कार, बताइए, वॉइस ऑफ एमपी में स्वागत है। अभी तक कम से कम कितने लोगों पर आपने कार्रवाई की है? अभी तक करीबन 80 से 82 बड़ी-बड़ी फर्मों के ऊपर जांच हो चुकी है और जिनमें अधिकांशतः सैंपल सभी के लगभग फेल आए हैं और उनमें से काफ़ी जितने भी आरोपी हैं उन सभी के विरुद्ध प्रकरण लग चुके हैं अभी, और कुछ अभी विवेचना जारी है कुछ में। मिश्रा जी, ये देखा गया कि जब से आप नीमच में आए हैं, मिलावटखोरों की नींदें हराम है और उनके नाक में दम आपने कर रखा है। लोग बताते हैं कि आप पर भी इस तरह के कई आरोप लगे हैं भ्रष्टाचारी के। आपका कहना जो बताया जा रहा है आपका कि लोग जो हैं परेशान हैं। मैं जब 2019 में यहाँ पर आया तो मेरे द्वारा जो है ये चीज़ देखी गई यहाँ पर कि काफ़ी सारे मामले जो हैं यहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें जो है ढकी उसके अंदर, और ये लोग मिलावटखोरी के काम कर रहे थे। कभी धनिये के ऊपर कलर होना, कलौंजी के ऊपर कलर चढ़ाया जाना, उसके बाद में सोयाबीन तेल के अंदर इसेंस मिलाना, इस तरीके के मामले जो हैं काफ़ी हद तक यहाँ पे देखे जा रहे थे। और इसके अलावा कलौंजी पे कलर चढ़ाना, ये सारी चीज़ें जब देख के और पूरा उनको एनालिसिस किया गया, और उस एनालिसिस करने के बाद में फिर पहले पूर्व में 2019 में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चला, तब कलेक्टर महोदय के निर्देशन में कार्रवाई की और काफ़ी लोगों के ऊपर हमने रासुका भी की। एक सिंथेटिक दूध का भी एक बड़ा मामला उजागर हुआ जो कि कई वर्षों से यहाँ पर कर रहा था। और उसके बाद में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है मिलावट से मुक्ति अभियान चालू किया गया है, उसमें भी 6 लोगों के ऊपर रासुका की कार्रवाई की गई है। और लगातार हमारा पूरा प्रयास है कि हम लोग मिलावटखोरों के ऊपर कठोर कार्रवाई करें। और जिस तरीके से आपने कहा कि भ्रष्टाचारी के कोई आरोप लग रहे हैं, तो लोग अगर भ्रष्टाचारी के आरोप लगने होते या किसी प्रकार से इस तरीके से, तो फिर यहाँ पर ये सारी अनैतिक गतिविधियाँ यहाँ पे संचालित होती हैं। लेकिन आप देखेंगे कि आपको ढूंढने से भी यहाँ पर नहीं मिलेगा। अभी जो लास्ट टाइम हमने गाड़ी पकड़ी है, वो धनिये के ऊपर कलर जो है वो निम्बाहेड़ा में हो रहा था और वहाँ से गाड़ी यहाँ से निकल रही थी। उसको भी हमने संज्ञान में लिया और पूरी जानकारी एकत्रित की और उस गाड़ी को हमने पकड़ा, और उसके बाद में निम्बाहेड़ा में भी जाके रेड की उसके ऊपर। ये एक खाद्य एवं औषधि प्रशासन और माननीय कलेक्टर महोदय की सफलता ही है, और उनके मार्गदर्शन में ही जो है ये अभियान चल रहा है और इसमें पूरी पारदर्शिता बरती जाती है। कभी भी हमारे द्वारा इस तरीके की कार्रवाई नहीं की जाती है कि कहीं पे खुद ही पहुंच के अपनी कार्रवाई। वहाँ पे हमेशा जो है मीडिया भी मौजूद रहा, समस्त अधिकारीगण भी मौजूद रहे, पुलिस बल भी मौजूद रहा, और खाद्य एवं औषधि प्रशासन पूरी ईमानदारी के साथ में अपने कार्य का निर्वहन कर रहा है। और अधिकांशतः यहाँ पर अब मिलावटखोरी जो है अभी ऐसी सुनने में नहीं मिलती है, इसीलिए उन लोगों को अन्य राज्यों में जो है जाना पड़ा। मिश्रा जी, टोटल अभी तक जब से आप गए हो अभी तक कितने लोगों पर रासुका की कार्रवाई हो चुकी है और अन्य कार्रवाई कितने लोगों पर अब तक हो चुकी है? अभी मिलावट से मुक्ति अभियान जो 9/11/2020 से चल रहा है, उसमें 6 लोगों के ऊपर रासुका हो चुकी है। और पूर्व में शुद्ध के लिए युद्ध जो अभियान चला था 2019 में, उसके अंदर भी करीबन 5 से 6 लोगों के ऊपर रासुका हो चुकी है। और आपको सुन के ये भी लगेगा कि जबलपुर NSA एडवाइजरी बोर्ड ने भी सारी रासुकाएँ जो खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के द्वारा प्रकरण तैयार किए गए थे, उन सभी में उसने मान्य किया है, माननीय जबलपुर हाई कोर्ट ने। और किसी को भी ऐसे व्यक्ति को कोर्टों से कोई बेल प्राप्त नहीं हो पाई, और वो सभी लोग जो हैं, जितनी भी मिलावटखोरी मिर्ची मसाले और इनके अंदर रंगों की थी, यहाँ पर कलौंजी में कलर की थी, धनिये में कलर चढ़ाया जाता था अनैतिक रूप से, वो सारी चीज़ें जो हैं अभी हम लोगों ने उसके ऊपर पूरा कंट्रोल किया हुआ है। और यहाँ पे किसी प्रकार की भी ऐसी इलीगल एक्टिविटी नीमच ज़िले में तो अभी संचालित नहीं हो रही है। मिश्रा जी, ये भी PDS का एक चावल जो गरीबों का निवाला छीनने वाला जो मामला सामने नीमच में उजागर हो रहा है। काफ़ी टाइम में पिछली बार भी बड़ी मात्रा में चावल PDS का पकड़ा गया था। अभी हाल ही में 150 कट्टे फिर 2 दिन पहले बरामद हुए हैं, उसको लेकर आपका क्या कहना है? PDS का मामला हालांकि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का है, वो खाद्य एवं औषधि प्रशासन में नहीं आता है। कोई भी कंट्रोल जो है वो खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अंतर्गत नहीं आती है। कलेक्टर महोदय के निर्देशन में मुझे भी उसमें दल में एक सदस्य बनाया गया था, और हमारे द्वारा जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोलों के में बिकने वाली या जो आम नागरिकों को चावल और गेहूं जो दिए जाते थे,
उनको कहाँ-कहाँ गोडाउनों के अंदर एकत्रित करके और अनैतिक रूप से उनको रखा जा रहा था, उन सबका भांडाफोड़ में काफ़ी हद तक खाद्य एवं औषधि विभाग का भी मदद रही उस पूरे केस को सॉल्व करने के लिए। और जितने भी इनके अंदर जो पूर्व में भी आरोपी पकड़े गए हैं इनके अंदर, अभी हालांकि अभी ऐसी सूचना प्राप्त नहीं हो पा रही है। जो अभी चावल के कट्टे परसों के दिन जो पकड़े गए हैं माल गोदाम एरिया के अंदर, वो काफ़ी पूर्व के छुपाए हुए थे और अभी तक जो है अर्जुन ग्वाला का ही नाम उसमें सामने आ पाया है। हालांकि वो स्पष्ट नाम तो 2 लोगों के और भी बता रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी लिखित उसके द्वारा जानकारी नहीं दी गई है। उस प्रकरण में पूरी विवेचना चल रही है और ये नागरिक आपूर्ति विभाग का मामला है और वो जल्दी इन्वेस्टिगेट करके उनको सबको भी उजागर करेगा। राशन में जिस तरह से कालाबाजारी का मामला अभी हाल ही में जनसुनवाई में सामने आया था और देखा जा रहा था कि कुछ अधिकारियों पर आरोप भी लगे थे, पीडीएस चावल को लेकर जहां पर एक बात सामने आ रही है कि जिस दुकान पे राकेश अग्रवाल के पंकज ट्रेडर्स पे 7 कट्टे मिले उस पर आज सुबह कार्रवाई की, लेकिन वहीं विजय गोल्डन और महावीर जैन के 700 क्विंटल चावल जो रूबरू बरामद हुए थे उन पर इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं। विजय गोल्डन और सुरेश चंद पोरवाल और साथ में दीपक अग्रवाल, इन तीनों के प्रकरण जो है वो एक ही दिनांक के हैं। और क्योंकि मैं भी उस दल में था, लेकिन कार्रवाई जो है खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के द्वारा की गई थी और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा ही कलेक्टर महोदय को फाइल प्रस्तुत की गई और उसके बाद में अब वो पूरा मामला जो है खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ही बता पाएगा कि उसके ऊपर रासुका क्यों नहीं लगी है, उसकी मुझे जानकारी नहीं है। पीडीएस चावल का जहाँ तक मामला सामने आ रहा है मिश्रा जी, कि देखा जा रहा है गरीबों का हक का निवाले का चावल जो छीना गया, अभी हाल ही में गेहूं का भी मामला सामने आया है और भी कई ऐसे कालाबाजारी के मामले सामने आ रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कार्रवाई करना चाहिए? कालाबाजारी अगर हमारे किसी भी संज्ञान में आती है इस तरीके की कि कोई कंट्रोल का चावल या गेहूं कहीं पर हमारी जांच में, क्योंकि हालांकि वो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का मामला है और वही विभाग कंट्रोल के चावल और गेहूं की जांच करता है और सप्लाई चेन भी पूरी उन्हीं की मेंटेन रहती है। और अगर ये किसी किराना दुकानों पे या कहीं पे हमारे संज्ञान में आता है तो हम मामला तत्काल खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को सूचित करते हैं। जैसे कि अभी कलौंजी के साथ में चावल के कट्टे जब वहाँ पे पाए गए तो हमारे द्वारा तत्काल जो है उनको सूचना दी गई और उसके बाद में उन्होंने अपने अधिकारी को भेजा और उसको भी जब्त कराया। जैसा कि देखा जा रहा है लगातार आपकी निरंतर कार्रवाई के बाद भी जो है मिलावटखोरों के हौसले बुलंद है। रासुका जैसी कार्रवाई होने के बाद भी जो आए दिन निरंतर मिलावटखोरों की कार्रवाई जारी है, उसको लेकर आपका कहाँ रोक लगाएगी? हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आपको देखने के लिए एक चीज़ यहाँ पर अच्छी मिलेगी कि काफ़ी हद तक जो मिलावटखोरों के ऊपर कार्रवाई हुई है, या तो उन्होंने अपना व्यापार अब सुधार लिया है और कुछ लोग जो अभी भी मिलावटखोरी करना चाहते थे वो मध्य प्रदेश में ना करते हुए अब राजस्थान का बॉर्डर एरिया जो है वहाँ पे पहुँचे और उसके बाद में पुलिस प्रशासन के द्वारा जब हमारे द्वारा आने वाली सारी गाड़ियों के ऊपर भी नज़र रखी जा रही है और मुखबिर तंत्र इतना मजबूत किया गया है कि किसी भी प्रकार से अगर उनकी गाड़ियाँ वहाँ से, क्योंकि राज्य अलग है, वहाँ पे भी फूड सेफ्टी ऑफिसर्स अलग हैं, वो हालांकि उनका दायित्व है कार्रवाई करना, लेकिन वहाँ से अगर किसी भी प्रकार की कोई गाड़ी यहाँ पर आती है तो उसके ऊपर हम नज़र बनाए हुए हैं। और मिलावटखोरों के हौसले अब बुलंद नहीं हैं। अगर बुलंद होते तो वो आज यहाँ पर इलीगल एक्टिविटी अपने गोडाउनों में संचालित करते, लेकिन सबके सब जो हैं, हम सारे व्यापारियों को भी मिलावटखोर नहीं कहना चाहेंगे। मिलावटखोर व्यापारी वही है जो अधिक मंशा से, लाभ कमाने की मंशा से आम आदमी के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ कर रहा है, केवल उसी की परिभाषा में मिलावटखोरी कही जाती है उसको। और इनके जो माफिया तंत्र हैं उनको हम ख़त्म करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो और कितने बड़े से बड़े स्तर का भी हो, उनके जो है सारे मंसूबे जो हैं वो ख़त्म किए जाएंगे। शुद्ध के लिए युद्ध जो कांग्रेस सरकार ने चलाई थी और कांग्रेस सरकार के राहुल सरकार में ही आप यहाँ नीमच जिले में आए थे, लेकिन अभी जो देखा जा रहा है कि बीजेपी की सरकार है, शिवराज सरकार बनी हुई है, ऐसे में क्या कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी? माननीय मुख्यमंत्री जी के बिल्कुल निर्देश हैं और खाद्य एवं औषधि प्रशासन आयुक्त महोदय के निर्देशन में और कलेक्टर महोदय के निर्देशन में यहाँ पर पूरा विभाग जो है वो संचालित किया जा रहा है और सारे मिलावटखोरों के ऊपर और इनके ऊपर जितने भी अगर कोई किसी प्रकार की गड़बड़ी करता है और आम जनता के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ करता है तो उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। मैं उन लोगों को भी, जितने भी खाद्य कारोबार करता है, उनको भी यही मैं अपील करना चाहूँगा कि आप अच्छा व्यापार करें, आपको किसी प्रकार से भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरी कार्रवाई और पूरा अभियान जो है केवल ऐसे मिलावटखोर माफियाओं के विरुद्ध चलाया जा रहा है जो लोग गड़बड़ी करते हैं और स्वास्थ्य के साथ में लोगों के खिलवाड़ कर रहे हैं। जब उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इन चीज़ों से, इन कलरों को मिलाने से और दूसरी चीज़ों को मिलाने से लोगों को कैंसर, किडनी ख़राब हो रही है किसी की, इस तरीके से, इसलिए इनके ऊपर रासुका की और कठोर कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि एक्ट के अंदर
कुछ चीज़ों के जुर्माने कुछ चीज़ों में प्रकरण के ऊपर जो है वो केवल जुर्माने मात्र हैं और कुछ में सज़ाएँ भी हैं, लेकिन सज़ा इतनी नहीं है जिससे इनको एक भय पैदा हो सके। इसलिए सरकार की भी यही मंशा है कि इनके अंदर इस तरीके का भय होना चाहिए कि अगर ये किसी के साथ में खिलवाड़ करेंगे स्वास्थ्य के साथ, तो उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। तो ये थे हमारे साथ युद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाने वाले तेज तर्राट अफसर और संजीव जी मिश्रा, जिन्होंने बताया कि कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी और अगर कोई वो लोगों से अपील भी की है कि बिल्कुल अपना जो है कारोबार स्वस्थ और साफ़ सुथरा रखें ताकि किसी प्रकार की लोगों के स्वास्थ्य खिलवाड़ ना हो सके। मेरे सहयोगी आसिफ हुसैन के साथ मुश्ताक अली शाह की स्पेशल रिपोर्ट।